अब आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे जो भी हेलो एल्केन है, एल्काइल हैलाइड है, जो भी उनकी मेटल के साथ रिएक्शन। जब भी एल्काइल हैलाइड मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कार्बन मेटल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और आप उसी को क्या बोलते हो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं अपन कि ऐसी कौन सी मेटल है जिनके साथ एलो एल्केन रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उसमें कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। अगर कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप उसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर है। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पर क्या बनता है। फर्स्ट स्टेटमेंट, टॉपिक है आज का रिएक्शन विद मेटल्स। तो पहला जो स्टेटमेंट है इसका पहला जो पॉइंट क्या बनेगा, मोस्टली ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स and iodides react with certain metals to give compounds containing carbon metal bond known as organometallic compounds। क्लियर है। जो सबसे पहला स्टेटमेंट में क्या बोला, जितने भी आपके ऑर्गेनिक के जैसे क्लोराइड्स हो, ब्रोमाइड्स हो या फिर क्या हो आपके पास आयोडाइड्स हो, वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं किसके साथ, विद सर्टेन मेटल्स। ऐसा नहीं है कोई भी मेटल आपको प्रोवाइड करवा दो और उसके साथ आप हेलो एल्केन की रिएक्शन को कंप्लीट करवा दो। सर्टेन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा और कौन सा कंपाउंड प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसे कंपाउंड का प्रोडक्शन करेंगे जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कार्बन और मेटल बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और जब भी कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल बॉन्ड होता है, आप उस कंपाउंड को कौन सी कैटेगरी को बोलते हो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। अब इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, एग्जांपल आपको ध्यान रखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एग्जाम्पल ऐसा ये ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट बता रहा हूँ कौन सा एग्जाम्पल है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो किस टाइप से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में देखेंगे। ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है उसका फॉर्मेशन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है आपको, एल्काइल हैलाइड की। ये लीजिए मैंने कोई भी क्या ले लिया, एल्काइल हैलाइड। RX का मीनिंग क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ। और यहाँ पर जो प्रेजेंस रहता है, यहाँ पर जो सोल्वेंट का वर्क करेगा वो होगा आपका ड्राई ईथर। ROR को आप क्या बोलते हो, ईथर बोलते हो। तो यहाँ पर प्रेजेंट क्या रहेगा, ड्राई ईथर। अब रिएक्शन में क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम मेटल है ना, इस कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के बीच में क्या कर जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RMgX। और इसी को आप क्या बोलते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ध्यान रखना है, जो RMgX है इसी को आप कौन सा रिएजेंट बोल रहे हो, इसी को आप बोल रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पर ये क्या है, एल्काइल हैलाइड। मेंशन कर देता हूँ मैं, ये तो रहा आपका एल्काइल हैलाइड। और ये मेटल कौन सी है, मैग्नीशियम मेटल। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कंपाउंड क्या बनेगा, मेटल। और मेटल कहाँ पर इंसर्ट कर गया, इन बिटवीन द RX बॉन्ड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम इंसर्ट कर गया R और X बॉन्ड के मिड में। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना उसको आपने क्या बोल दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पर देखो मैंने इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, कार्बन और मेटल। मैग्नीशियम क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। क्लियर, मीनिंग सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। और ये कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन मेटल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और RMgX को आप क्या बोलते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हो। क्लियर है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में देखते हैं इसको डिटेल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है।
अब आइए डिस्कशन करते हैं, ये वाली जो रिएक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वो इसी रिएक्शन पर बेस्ड है। टोटल जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इसका प्रिपरेशन किस टाइप से कर रही हो, किसका ट्रीटमेंट किसके साथ है, सोल्वेंट क्या ले रखा है और प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये जो आपकी रिएक्शन है ना, इसका मैं स्टेटमेंट बनाकर लिखता हूँ। स्टेटमेंट में कैसे बनाएंगे, ये क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड ट्रीट किसके साथ कर रही हो, मैग्नीशियम मेटल, किसकी प्रेजेंस है, ड्राई ईथर, और फॉर्मेशन किसका हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या बनेगा इसी में, व्हेन alkyl halide treated with magnesium metal in the presence of ड्राई ईथर, और ईथर को किसे रिप्रेजेंट करते हो, ROR से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये वाली जो रिएक्शन है इसको मैंने स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया क्या, व्हेन एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद द मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर टू गिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, RMgX से। तो ये वाली जो रिएक्शन थी मैंने इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया कि एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम मेटल के साथ, प्रेजेंस किसकी रिक्वायरमेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका RMgX, आप उसी को क्या बोलते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ से ये वाला जो रिएजेंट है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करवाता है। अब आपको ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसकी जो रिएक्टिविटी है ना, ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, क्लियर है। तो ये इतना रिएक्टिव होता है कि अगर इसी को कोई भी प्रोटॉन का सोर्स मिल जाए तो उससे प्रोटॉन को गेन कर कर किसका फॉर्मेशन कर देता है, हाइड्रोकार्बन का। इसीलिए ये क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है आपके आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम में कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब भी आप फॉर्मेशन कर रहे हो या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी के भी साथ आप कंप्लीट करवा रहे हो, तो उस वाली कंडीशन में जो आपको इन्वायरमेंट लेना रहता है उसके अंदर किसी भी टाइप की मॉइस्चर है वो क्या होनी चाहिए, एब्सेंस होनी चाहिए। अगर मॉइस्चर आ गई वहां पर तो ये क्या करेगा, उससे प्रोटॉन को गेन कर कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट इसी से रिलेटेड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव है, और हाईली रिएक्टिव होने से क्या हो जाएगा, कोई भी प्रोटॉन का सोर्स उससे प्रोटॉन को गेन करेगा और आपको क्या प्रोवाइड करवा देगा, हाइड्रोकार्बन। इसीलिए जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस आती है आप क्या करते हो, ऐसी कंडीशंस का डेवलपमेंट करते हो या फिर ऐसी इन्वायरमेंट आप लेते हो जिसके अंदर मॉइस्चर को क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। तो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखो नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रेस्पेक्ट में, ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद में अपन डिस्कस करेंगे कुछ नेम रिएक्शन है उनके बारे में देखेंगे, जिनमें वुड्स रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है, उल्मान रिएक्शन है और वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला तो देखो इसी से रिलेटेड अपन देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बन जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना उसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव, सो इट गेन प्रोटॉन any proton source to give hydrocarbon, so it is necessary to avoid
ट्रेस ऑफ मॉइस्चर, ट्रेस ऑफ moisture, so it is necessary to avoid trace of moisture from Grignard reagent, Grignard reagent। क्लियर है? तो ये वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इस वाले स्टेटमेंट आपको यही अंडरस्टैंड करवा रहा है क्या कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाईली रिएक्टिव है। तो ये मैंने लिखा हाईली रिएक्टिव, सो इट गेन प्रोटोन फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ, सो इट गेन प्रोटोन एनी प्रोटोन सोर्स टू गिव हाइड्रोकार्बन। यानी क्या करेगा, जो भी कोई क्या आपके प्रोटोन सोर्स है उसको किसको गेन करेगा, प्रोटोन को, और प्रोटोन को गेन करके क्या बना देगा, आपका हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर देगा। इसलिए आपको क्या यहाँ पर प्रिकॉशन रखनी है, सो इट इज नेसेसरी टू अवॉइड ट्रेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हो तो वहां पर आपको ट्रेस अमाउंट मीनिंग बिल्कुल कम मात्रा में भी आपका क्या प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर या फिर नमी वहां पर क्या नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन चेंज होकर क्या बना देगा, आपके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो टू अवॉइड ट्रेस ऑफ मॉइस्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है? यहां तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है यहाँ पर आकर आपके फिनिश होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल दिया आपने, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन और मेटल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब एक बात को अंडरस्टैंड करो, इसकी बॉन्डिंग के बारे में कभी कभार क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, इसी को आपने क्या बोला है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये कार्बन और ये मेटल बॉन्ड है, तो इसी को आप क्या बोल सकते हो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब देखो ये मेटल है तो पार्शियल पॉजिटिव, हेलोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो क्या जाएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर कार्बन और मेटल, तो कार्बन ये वाला कार्बन ये वाला मेटल, आपको अच्छे से पता, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेटल की ऑलवेज क्या होती है, कम होती है। किसके कंपैरिजन में, नॉन मेटल के कंपैरिजन में। नहीं, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर इन बॉन्ड का नेचर पूछता है, तो बॉन्ड का नेचर ध्यान रखना। ये जो मैग्नीशियम और जो हेलोजन वाला बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड का नेचर है आपके आयोनिक बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड कौन सा है, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा, मैग्नीशियम और हेलोजन वाला। सेकेंड वाला बॉन्ड आपके पास ये रह गया कार्बन और मैग्नीशियम वाला, तो इसका ध्यान रखना है। जो भी कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है इसका नेचर कौन सा, देखो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो डेवलप है, क्योंकि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर तो क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव। लेकिन ये वाला बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, वो क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में भी क्या है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर पार्शियल पॉजिटिव, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड भी कौन सा है, पोलर वाला। क्यों? क्योंकि दोनों की जो विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस। तो ये वाले बॉन्ड का नेचर क्या होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो ये और ध्यान रखना है, मैग्नीशियम और हेलोजन वाला बॉन्ड तो कौन सा हो गया, आयोनिक बॉन्ड है। और जो आपके कार्बन और मेटल वाला बॉन्ड है, ये वाला नेचर कौन सा होता है, इसका पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो कुछ रिएक्शंस देखते हैं इसकी, जो अभी तक आप लैंग्वेज में लिख कर आए हो। जैसे मान लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX। क्लियर है? अगर इसकी रिएक्शन करवा देते हो आप वाटर मॉलिक्यूल के साथ, मीनिंग H2O के साथ। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, अब आपको अच्छे से पता है वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, प्रोटॉन का सोर्स होता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर, या हाइड्रोजन यहाँ से किस फॉर्म में चला जाएगा, प्रोटॉन के फॉर्म में। और आप अभी लिख रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब भी रिएक्शन किसी भी प्रोटॉन सोर्स से करवाती है तो ये क्या करता है, प्रोटॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोकार्बन में। किस टाइप से रिएक्शन को कंप्लीट करोगे, तो देखो यहाँ पर अंडरस्टैंड करो। ये वाला क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव, ये वाला क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव हो गया। और आपको वो चीज़ पता है, एच ओंच में क्या होगा, हाइड्रोजन में प्लस आएगा और ओंच पर क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर है? तो मैं इसको भी इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। अब देखो ये R किसको गेन करेगा, H को, तो यहाँ पर क्या बन गया, RH, मीनिंग क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया। साथ में देखो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो रहा आपका मैग्नीशियम,
एक तो क्या अटैच है एक्स मीनिंग हेलोजन पहले से कनेक्ट है, अब एक और क्या कनेक्ट हो जाएगा OH, तो यहाँ पर बन जाएगा ये वाला बाय प्रोडक्ट। और ये RH बनाना इसी को आप क्या बोलते हो हाइड्रोकार्बन। क्लियर है, इसी को क्या बोलते हो आप हाइड्रोकार्बन। और ये जो RMGX है इसको आपने क्या बोल दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, शॉर्ट में लिखकर चल रहा हूँ उसको GR से। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है CH3MgBr, इसकी रिएक्शन करवा दिया आपने वाटर मॉलिक्यूल के साथ मीनिंग H2O के साथ, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो वही बात आ गई, मैग्नीशियम हेलोजन आ गया, ये वाला आ गया आपके कार्बन वाला, तो इस पर कौन सा आएगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव वाला क्या करेगा प्रोटॉन को गेन करेगा, मीनिंग क्या है पहले CH3, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3, एक हाइड्रोजन को यहाँ से गेन करेगा, तो यहाँ पर क्या आ गया H मीनिंग क्या बन गया CH4, और CH4 को क्या बोलते हो आप मीथेन, और साथ में देखो बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ये मैग्नीशियम। अब देखो मैग्नीशियम से क्या कनेक्ट है, एक तो ब्रोमीन, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने ब्रोमीन, और सेकंड किससे कनेक्ट हो जाएगा OH से, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने OH लिख दिया। क्लियर है, और CH3H मीनिंग CH4 को क्या बोलते हैं आप मीथेन, तो आप इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, इसका फॉर्मेशन कर दिया मीथेन, और मीथेन क्या होता है हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर है, तो इस वाली रिएक्शन का ये मीनिंग है कि जब भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई भी प्रोटॉन के सोर्स से रिएक्शन करता है, प्रोटॉन को गेन करेगा और गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ऐसे कौन कौन से आपके पास प्रोटॉन के सोर्स हो सकते हैं जिससे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो रिएक्शन करके क्या प्रोवाइड करवाएगा आपको हाइड्रोकार्बन। इसको जरूर माइंड में रखना है। तो एक तो आपके क्या हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, एक आपके अल्कोहल हो सकता है, और एक हो सकता है आपके अमीन। वाटर के साथ रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं अपन, दो रिएक्शन और देख लेते। ये देखिए ये आपका RMGX मीनिंग क्या हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMG यहाँ पर लिख देता हूँ मैं Br। क्लियर है, यहाँ पर अब की बार इसकी रिएक्शन करवा दीजिए अल्कोहल के साथ। जैसे ये अल्कोहल ले लेता हूँ मैं C2H5OH, ये क्या हो गया अल्कोहल, और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवानी है आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। ये हो गया आपके RMGX Br, और ये हो गया आपके इथेनॉल हो गया। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन जब भी कंप्लीट होगी क्या सीन क्रिएट होगा रिएक्शन के अंदर, तो देखो ये वाला क्या करेगा प्रोटॉन का सोर्स है इथेनॉल भी हाइड्रोजन को गेन कर लेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बन जाएगा RH, ये क्या हो गया हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया। प्लस अब देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा मैग्नीशियम, किससे कनेक्ट है मैग्नीशियम एक तरफ तो ब्रोमीन से, और यहाँ से क्या जाएगा OC2H5, तो यहाँ पर अटैच हो गया OC2H5 से, मीनिंग ये वाला इसको क्या बोलते हो आप अल्कोहल, और अल्कोहल में भी कौन सा ये वाला इथेनॉल है, ये वाला कौन सा है इथेनॉल है, मीनिंग ये भी क्या है प्रोटॉन का सोर्स है। और ये क्या हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, प्रोडक्ट क्या बन गया हाइड्रोकार्बन बन गया। क्लियर है, ये हो गई आपकी सेकंड रिएक्शन। इसी टाइप से एक और रिएक्शन देख लेते, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखो नेक्स्ट वाली रिएक्शन में क्या करना है, बस सोर्स को चेंज कर देना है। प्रोटॉन का सोर्स अब की बार मान लीजिए आप क्या ले लेते हो कोई भी अमीन ले लेते हो, जैसे मैंने ये मेंशन कर दिया RNH, मीनिंग क्या हो गया RNH2 हो गया ये वाला। क्लियर है, अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा वही वाला बनेगा, यहाँ से तो R है वो किसको गेन करेगा हाइड्रोजन को, क्योंकि ये भी किसका सोर्स है प्रोटॉन का, तो इसको मैंने बोल दिया अमीन, ये वाला क्या हो गया अमीन हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा सेम रिएक्शन की थीम रहेगी, मीनिंग इसे प्रोटॉन को गेन कर लिया तो ये तो क्या बन गया RH मीनिंग हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। मैग्नीशियम से एक साइड तो ब्रोमीन कनेक्ट है, सेकेंड साइड से कौन कनेक्ट हो जाएगा NHR, तो यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा आपका NHR। तो मीनिंग यहाँ पर आपको नोट करने वाली बात क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब भी रिएक्शन प्रोटॉन की मैंने 3 सोर्स बता दिए आपको, कौन कौन से बता दिए, या तो वो हो सकता है अल्कोहल, या हो सकता है अमीन, अदरवाइज हो सकता है वाटर, तीनों ही कंडीशन में फॉर्मेशन किसका होगा आपके हाइड्रोकार्बन का। क्लियर है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो जो भी ये तीनों रिएक्शन है उसका कॉन्क्लूजन क्या निकल कर आएगा, तो डायरेक्ट मैं आपको कॉन्क्लूजन बता देता हूँ कि किस टाइप से आपको रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पास इस टाइप की रिएक्शन आ जाए RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ये लीजिए प्लस लिखकर
प्रोटोन का सोर्स, मीनिंग या तो किसके साथ करवा दे, H2O के साथ। H2O के अलावा कौन हो सकता है यहाँ पर, एल्कोहल हो सकता है, मीनिंग C2H5OH। अदरवाइज कौन हो सकता है यहाँ पर, एमीन, मीनिंग RNH2। तीनों के साथ ही अगर चाहे से H2 ले ले, अदरवाइज एल्कोहल, अदरवाइज क्या ले ले, एमीन, और यहाँ पर किसकी प्रेजेंस रहेगी आपको, ड्राई ईथर, ROR। तो तीनों ही कंडीशन के अंदर फॉर्मेशन किसका होगा, हाइड्रोकार्बन का, मीनिंग RH जो मेन प्रोडक्ट है ना, क्या बनेगा आपके, हाइड्रोकार्बन बनेगा। क्लियर है। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है कि जब भी ग्रिग्नाइट रिएजेंट किसी भी प्रोटोन की सोर्स, प्रोटोन का सोर्स क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, अदरवाइज कौन हो सकता है, एमिन। तो ये भी मेंशन कर लेना। H2O का तो पता आपको वाटर बोलते, ये वाला किसका एग्जाम्पल है, एल्कोहल का एग्जाम्पल है, और ये वाला क्या होती है आपकी, अमीन होती है। तो आपको ये ध्यान रखना, प्रोटोन के सोर्स कौन हो सकता है, वाटर, एल्कोहल, अदरवाइज एमिन। तीनों ही कंडीशन में फॉर्मेशन किसका होगा, आपके हाइड्रोकार्बन का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। क्लियर। अब देखते हैं ये वाला यहाँ पर आपके जो ग्रिग्नाइट रिएजेंट है, ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब कुछ नेम रिएक्शन है इस चैप्टर से जो आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है। यहाँ से एक जो प्रॉब्लम है एवरग्रीन है, जो नेमिंग रिएक्शन होती है ऑलवेज RBC का एग्जाम हो चाहे CBSE का एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम में 1 मार्क्स की आपकी एक नेम रिएक्शन आती है और वो इन्हीं से रिलेटेड करती है और इन्हीं को क्या करता है, रोटेट कर करके आपसे पूछता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी नेम रिएक्शन है। तो सबसे पहली नेम रिएक्शन देखेंगे अब अपन, इसी का है ये वाला जो टॉपिक है, जो मैं यहाँ पर जितनी भी नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा वो कौन से टॉपिक के अंदर आएगी, रिएक्शन विद मेटल। तो पहली जो आपकी नेम रिएक्शन आती है उसको बोलता है वुड्स रिएक्शन। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो कौन सी है, वुड्स रिएक्शन। ध्यान से अंडरस्टैंड करना, काफी टाइम एवरग्रीन यहाँ से क्वेश्चंस होता है रिएक्शन। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी रिएक्शन है ना, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आपको रिएक्शंस वाला पार्ट अंडरस्टैंड करना होता है तो उसका बेस्ट मेथड क्या होता है कि आप रिएक्शन को लर्न कर लो और रिएक्शन के बाद में अगर जिसको रिएक्शन आती है तो वो थ्योरी को ऑटोमेटिक बना सकता है। अब देखो मीनिंग समझो, पहली बात तो वुड्स रिएक्शन होती क्या है, कौन सा रिएजेंट होता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, सॉल्वेंट क्या होता है और इस वाली रिएक्शन का अपन यूज कहाँ पर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वुड्स रिएक्शन। मीनिंग जो वुड्स रिएक्शन है, इस वाली रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट तो क्या होने वाला है, हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन का मीनिंग क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड। मेटल के साथ रिएक्शन पड़ रही है तो यहाँ पर मेटल्स कौन सी होगी, सोडियम मेटल होगी। क्लियर है। एल्काइल हैलाइड है, रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर भी प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोकार्बन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जो भी हाइड्रोकार्बन बनेगा उसमें कार्बन का जो नंबर है ना, वो जो भी आपके रिएक्टेंट है उसके नंबर, उसके कंपैरिजन में कितना होगा, ट्वाइस नंबर में होगा। जैसे मान लीजिए एल्काइल हैलाइड में 2 कार्बन है तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन आएंगे आपके, 4 कार्बन आएंगे। और यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो इसको देखते हैं वुड्स रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी देखते हैं एक बार। वुड्स रिएक्शन क्या हो जाएगी, व्हेन alkyl halide, when alkyl halides are treated with sodium metal in the presence of dry ether, in the presence of dry ether। मीनिंग ईथर को आप क्या बोल सकते हो, ROR बोल सकते हो। तो विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव compound containing double number of carbon atom, dry ether to give compound containing double number of carbon atom in alkyl halide, मीनिंग क्या है रिएक्शन का, वुड्स रिएक्शन में आपको मेनली क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन करता है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन है,
क्लियर है, मीनिंग एक तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेटल कौन से है? सोडियम मेटल। रिएक्टेंट कौन हो गया आपका? एल्काइल हैलाइड हो गया। प्रोडक्ट क्या बनेगा और प्रेजेंस किसकी है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस है। प्रोडक्ट जो भी आपके बनेगा, जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, उसमें क्या कंटेंट रहेगा, ये ध्यान रखना, डबल नंबर ऑफ द कार्बन एटम। जितने एल्काइल हैलाइड में आपके कार्बन एटम है ना, उससे ट्वाइस नंबर में क्या प्रेजेंट रहेंगे? कार्बन एटम प्रेजेंट रहेंगे। किसके अंदर? आपके वुड्स रिएक्शन में। अब इसका एक एग्जाम्पल लेकर अंडरस्टैंड करते हैं। ये लीजिए, सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। ये लीजिए, अगर एग्जाम्पल ये आ गया आपके सामने, ये RX मीनिंग क्या हो गया? एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन किसके साथ है? सोडियम मेटल, तो मैंने क्या लिख दिया? N। ये सोडियम मेटल हो गया। प्रेजेंस किसके है यहाँ पर? प्रेजेंस आपकी ड्राई ईथर की, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया ड्राई ईथर मीनिंग ROR। कितने मोल लेकर चलना आपको? 2 मोल लेकर चलना। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर? ROR मीनिंग हाइड्रोकार्बन बन गया। यहाँ पर एक ही R था, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है उस वाले के अंदर प्रोडक्ट में कितने R आ रहे? 2 R आ रहे। साथ में देखो यहाँ पर सोडियम मेटल का भी नंबर कितना लेना पड़ेगा? ट्वाइस। तो 2 यहाँ से सोडियम, 2 यहाँ से हेलोजन, क्या बन जाएगा आपके? 2NaX का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। इस वाले एग्जाम्पल को ब्रीफ में समझते और इसके 1-2 एग्जाम्पल भी करते हैं किसके? वुड्स रिएक्शन का। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, इस वाले एग्जाम्पल को समझते हैं कि वुड्स रिएक्शन है, उसमें किस टाइप से रिएक्शन है कंप्लीट होती है। मैकेनिज्म आपके 12th क्लास में है नहीं। ये 2 टाइप से कंप्लीट हो सकती है। एक तो आपकी आयोनिक मैकेनिज्म होती है, एक कौन सी होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और मैक्सिमम जो यूज में की जाती है यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म है? वो वाली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म अपन को यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं करना है, क्योंकि ना ही तो इसको एनसीईआरटी मेंशन करती है और ना ही मैकेनिज्म को कौन मेंशन करता है? आपके आरबीसी बोर्ड। क्लियर है। तो यहाँ पर अब देखो, सिंपल से किस टाइप से रिएक्शन की थीम बनानी है वुड्स रिएक्शन में? एल्काइल हैलाइड कितने मोल लेकर चलना है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन कैसे बनेगी? RX। ये तो हो गया आपके कौन सा वाला? 1 एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन किसके साथ है? सोडियम मेटल के साथ। तो मैंने लिख दिया कितना मोल लेकर चलना है? 2। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 मोल ऑफ सोडियम। प्लस कितना एल्काइल हैलाइड लेते हो? 2। तो ये तो 1 मोल आ गया, 1 मोल इस साइड लिख दीजिए। ये लिख दिया मैंने। RX लिखना है मेरे को, तो ये लीजिए RX हो गया। आपको अच्छे से पता है सोडियम इन X के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से देखो, सिंपल वे के अंदर अंडरस्टैंड करो रिएक्शन को। ये तो क्या चला जाएगा आपके? 2NaX चला जाएगा। 2 सोडियम, 2 हेलोजन, क्या चला गया? 2NX। यहाँ से R और यहाँ से R, दोनों के बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? बॉन्ड का। और यहाँ पर प्रेजेंस किसकी है? इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस आपके ड्राई ईथर की। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? R और R। ये वाला R इस वाले R के साथ आकर कंबाइन हो गया, तो क्या बन गया आपके? हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। साथ में देखो प्लस में और क्या बन जाएगा? प्लस में 2 सोडियम, 2 हेलोजन के साथ। सोडियम एल्काइल कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है? फर्स्ट ग्रुप के, एल्काइल ग्रुप का एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? इसकी एक ही वैलेंसी होगी, 2 मोल ऑफ NaX बन जाएगा। ये वाला जो बना है यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया? आपके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर देखना क्या है कि जो भी एल्काइल हैलाइड में देखो कितना कार्बन था? केवल 1। ये वाला एल्काइल हैलाइड में कार्बन का नंबर कितना? 1। लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कार्बन के नंबर कितने आगे? 2 आगे। तो इसी को आप क्या बोलते हो? वुड्स रिएक्शन बोलते हो। ड्राई ईथर की प्रेजेंस होना जरूरी है, मेटल सोडियम, और आपको हमेशा ध्यान रख के चलना है कितने मोल लेकर चलने? 2 मॉलिक्यूल आपको कंसीडर करके चलना है। और आपको क्या बना देना है? कपलिंग करवा देनी है, मीनिंग किसका फॉर्मेशन कर देना है? ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे जिनमें कार्बन का नंबर एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में कितना आएगा? ट्वाइस नंबर में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखो, इसी पर डिपेंड जो आपकी एक प्रॉब्लम है वो सोल्व करते हैं। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, ये वाली जो वुड्स रिएक्शन है इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे देता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो इस वाली जो दुर्घटनाओं से बचना है आपको। क्लियर है। तो देखो, अगर आपके पास ये वाला प्रोडक्ट जैसे रिएक्शन दे दी, CH3Cl एल्काइल हैलाइड हो गया, यहाँ पर एरो बनाया और एरो पर इसने लिख दिया सोडियम मेटल हो गया, और साथ में उसने लिख दिया ड्राई ईथर। ईथर लिख दो, चाहे इसे ROR लिख दो, और अगले ने पूछ लिया यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले तो इसको देखते ही पता ही नहीं चलता है स्टूडेंट को कि ये वाली वुड्स रिएक्शन है या नहीं है। आइडेंटिफिकेशन क्या है? एल्काइल हैलाइड। तो ये मिथाइल क्लोराइड मीनिंग क्या है? एल्काइल क्लोराइड आ गया। किसकी मेटल कौन सी होनी चाहिए? सोडियम मेटल। सोडियम मेटल दे दी। प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर भी दे दिया।
नहीं, ये टोटल कंडीशन किसको फॉलो कर रही है, वुड्स रिएक्शन को। और वुड्स रिएक्शन में होता है क्या है, कपलिंग होती है। नहीं, एल्काइल हैलाइड में जितना कार्बन है उसका ट्वाइस नंबर का कार्बन बन के हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखो, अब आपको एग्जामिनर कभी भी ये वाली रिएक्शन है वो सजाकर नहीं देगा, आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन की कंडीशन क्या और प्रोडक्ट क्या बनता है। अभी मैंने सिखाया कितने मोल कंसीडर कर लो इसके, 2 मॉलिक्यूल। तो देखो अगर इसी रिएक्शन को कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये लीजिए CH3Cl, सोडियम मेटल भी कितना आएगा, 2 सोडियम मेटल प्लस वापिस एक और एल्काइल हैलाइड ले लो, CH3Cl। प्रेजेंस किसकी हो जाएगी आपकी, ड्राई ईथर की। तो यहाँ पर उसने लिख दिया ड्राई ईथर या फिर RO। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या सिखाया था मैंने, ये लो, यहाँ से क्या चला जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। क्लियर है, यही तो मेथड देखे ही। अगर वो नहीं देता है ना आपको, अगर यहाँ पर, तो आपको 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कंसीडर करके चलना है, तभी वुड्स रिएक्शन कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज वुड्स रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये CH3, इस CH3 के साथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर ये बन गया प्रोडक्ट CH3CH3, क्या बन गया, इथेन बन गया। साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड मीनिंग NaCl। बिल्कुल इजी वे में, बस एग्जामिनर इसी फॉर्म में रिएक्शन को देता है ताकि स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो। बस ये ध्यान रखे चलना है कि एक तो पहली बात क्या, 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लेकर चलेंगे। अगर एग्जामिनर नहीं दे रहे तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल और सोडियम के भी 2 मॉलिक्यूल। करना क्या है आपको, जो भी एल्काइल ग्रुप उसकी कपलिंग करवा दो। यहाँ पर 1 कार्बन CH3, ये वाला CH3, दोनों की कपलिंग करवा दी, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, इस वाले एल्काइल हैलाइड में कितना कार्बन है, ये वाला एल्काइल क्लोराइड है, केवल 1 कार्बन, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कितने कार्बन आ गए, 2 कार्बन आ गए। यही आप लिख कर आए हो थ्योरी में, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें ट्वाइस नंबर में क्या होंगे, कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। किसके कंपैरिजन में, एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में। इसी को क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो ये वाला जो एग्जाम्पल है, वैसे 12th में तो नहीं आएगा, लेकिन जो फ्यूचर एग्जाम में IIT और नीट उस वाले एग्जाम में पूछ सकता है। अगर देखिए इस एक, अगर आपको इस टाइप की रिएक्शन दे दे, ये दे दी उसने 4 मेंबर्ड रिंग, इधर भी क्लोरीन और इधर भी क्या दे दिया, क्लोरीन दे दिया। क्लियर है, साथ में चलो इसको नेक्स्ट वाली स्लाइड में लेते हैं, मीनिंग नेक्स्ट वाले में लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब देखो एक और एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं अपन वुड्स रिएक्शन का, उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। 3 रिएक्शन और है, बिल्कुल इजी रिएक्शन है। बस आपको तो ये कंडीशंस ध्यान रखनी है, कौन सी रिएक्शन है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या सोल्वेंट है और किस टाइप का रिएक्टेंट है। देखो ये वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आपके पूछा जा चुका आपके IIT एग्जाम में। तो देखो अगर इस टाइप के भी प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में, तो आपको इनको सोल्व करना आना चाहिए। ये यहाँ पर Cl लगा दिया था उसने, यहाँ पर Cl लगा दिया था, साथ में उसने मेंशन कर दिया था आपके 2 मोल ऑफ सोडियम, और प्रेजेंस दे दी थी उसने ड्राई ईथर, और उसने ये पूछा था कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, जिसने 2-2 मोल लेकर कर लिया रिएक्शन वो तो गया काम से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने देखो आपको जो भी वुड्स रिएक्शन है उसमें कितने हेलोजन ग्रुप चाहिए रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, 2। तो वहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड में केवल एक ही हेलोजन आ रहा था, इसलिए कितने मॉलिक्यूल लेके चल रहे थे, 2 मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पर उसने ऐसा रिएक्टेंट दिया है जिसमें कितने हेलोजन प्रेजेंट ऑलरेडी, 2 हेलोजन है, तो आपके इसके 2 मोल लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिएक्शन की थीम क्या बनेगी, ये सोडियम कितने, 2 सोडियम है, एक क्लोरीन यहाँ से, एक क्लोरीन यहाँ से, बाई प्रोडक्ट तो क्या बन गया NaCl, क्लोरीन यहाँ से गया, एक वाला क्लोरीन ये, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देख लेना, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके 4 मेंबर्ड रिंग, इस वाली से क्लोरीन चला गया, इस वाली क्लोरीन से, इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके 2 मोल ऑफ सोडियम में क्लोराइड। तो ये वाली जो रिएक्शन है आपके IIT एग्जाम में उसके अंदर पूछ ली गई है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और देखो कितने इजी क्वेश्चन है, किस टाइप की इजी प्रॉब्लम आती है, बस आपको तो पता लगाना होता है कि ये रिएक्शन कौन सी है, और थीम पता होनी चाहिए। एल्काइल हैलाइड, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर ऑलवेज क्या हो जाती है, कपलिंग हो जाती है। वहाँ पर एक ही आता है तो अपन 2 मॉलिक्यूल लेकर चलते हैं, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में आपको दोनों हेलोजन दे दिए, तो आपने क्या करवा दिया, यहाँ इस वाले कार्बन के बीच में क्या करवा दिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, 2 NaCl। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये कंप्लीट होती है आपकी वुड्स रिएक्शन। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट वाली रिएक्शन है उसको बोलते हैं अपन फिटिंग रिएक्शन। ये तो हो गई आपकी वुड्स रिएक्शन। सेकेंड वाली रिएक्शन आती है आपकी फिटिंग रिएक्शन।
अब देखो यहाँ से बिल्कुल एवरग्रीन प्रॉब्लम होते हैं आपके आरबीसी और सीबीसी एग्जाम के। वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, क्लियर है, और उल्मान रिएक्शन। तो सेकंड नंबर की अपन रिएक्शन की डिस्कशन कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, फिटिंग रिएक्शन। ये वाली कौन सी रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन। करना क्या है फिटिंग रिएक्शन में, अब जिसको वुड्स रिएक्शन अंडरस्टैंड हो गई उसको इस वाली रिएक्शन में कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं। क्यों, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में अपने किसकी कपलिंग करवाते थे, एल्काइल हैलाइड की, और यहाँ पर किसकी कपलिंग हो जाएगी आपके एराइल हैलाइड की। वही कंडीशन है, सोडियम मेटल रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आइए रिएक्शन देख लेते हैं एक बार किस टाइप से क्या रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, कि यहाँ पर जो आपका फॉर्मेशन होगा उसके अंदर जो रिएक्टेंट होगा वो कौन सा होगा, एराइल हैलाइड। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया एराइल हैलाइड, कोई भी हो सकता है हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कितने मेटल चाहिए, 2 सोडियम मेटल। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 सोडियम मेटल। और अभी मैंने सिखाया जब भी 2 सोडियम मेटल चाहिए तो मीनिंग आपको एराइल हैलाइड भी कितना लेना पड़ेगा, 2। तो मैंने वापिस से क्या लिख दिया, सेकेंड वाला एराइल हैलाइड लिख दिया। प्रेजेंस किसकी रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंस आपको रिक्वायरमेंट है ड्राई ईथर मीनिंग ROR की। अब देखो 2 सोडियम है, एक हेलोजन यहाँ से, एक हेलोजन यहाँ से, क्या चला गया 2NX। ये वाला जो कार्बन है किस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा, इस वाले कार्बन से। तो देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। इसको बोलते हैं बाइफेनिल बोल सकते हो, अदरवाइज क्या बोल सकते हो, डाइफेनिल। साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। इसको क्या बोलते हो आप, जो 2 बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड है बॉन्ड के थ्रू, आप इसको बोल सकते हो बाइफेनिल, क्लियर है। अदरवाइज आप इसी को बोल सकते हो डाइफेनिल, एक ही बात है, बाइफेनिल बोल दीजिए अदरवाइज डाइफेनिल। अब जिसको ये रिएक्शन हो गई वो इसकी थ्योरी ऑटोमेटिक बना लेगा कैसे, व्हेन एराइल हैलाइड react with sodium metal in the presence of dry ether, then formation of biphenyl takes place. It is known as the fitting reaction. बस फिटिंग में एराइल हैलाइड की कपलिंग करवानी है और आपकी जो वुड्स रिएक्शन है उसमें एल्काइल हैलाइड की कपलिंग करवानी है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये क्या है आपका एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। थ्योरी बना लो कि रिएक्शन की, लिख देता हूँ मैं पॉइंट, व्हेन एराइल हैलाइड, when aryl halides are treated, when aryl halides are treated with, किसके साथ ट्रीट करवा रही हो, सोडियम मेटल, treated with sodium metal, sodium metal in the presence of, in the प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस है, ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बाइफेनिल, टू गिव बाइफेनिल। बाइफेनिल को और क्या बोल सकते हो, डाइफेनिल, टू गिव बाइफेनिल। इट इज नॉन एज, इट इज नॉन एज, it is known as fitting reaction, it is known as fitting reaction, और आप इसी को क्या बोलते हो, फिटिंग रिएक्शन। बिल्कुल इजी से, जिसको वुड समझ में आ गई वो फिटिंग को अंडरस्टैंड कर लेगा। वही कंडीशन है, बस वहाँ पर कौन सा होता है, एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर किसका यूज करते हो, एराइल हैलाइड की। यहाँ पर कपलिंग होकर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बाइफेनिल का, किसकी प्रेजेंस है, ड्राई ईथर, और कौन सी मेटल के साथ रिएक्शन है, सोडियम मेटल के साथ। इसी को क्या बोलते हो, फिटिंग रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। अब देखो यहाँ से जो तीसरी रिएक्शन है, 2 रिएक्शन अपन अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके, एक तो वुड्स रिएक्शन हो गई है, सेकेंड वाली कौन सी हो गई है, फिटिंग रिएक्शन। जो थर्ड रिएक्शन है वो इन दोनों रिएक्शन का क्या है, मिक्सचर है। मीनिंग क्या हो जाएगा, वहाँ पर एल्किल हैलाइड भी होगा और एल्किल हैलाइड के साथ किसका यूज करोगे आप, एराइल हैलाइड का। बाकी कंडीशन सेम रहेगी, मेटल आज भी कौन रहेगा, सोडियम। आज भी किसकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है आपको, ड्राई ईथर की, और प्रोडक्ट में भी क्या बनेगा, कपलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो थर्ड वाली जो रिएक्शन है, नंबर 3, रिएक्शन का नाम क्या है, दोनों को मिक्स करके बोल रहा है अगला,
मीनिंग रिएक्शन क्या बन जाएगी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब देखिए किस टाइप से बनेगी। अब जिसने पहले की दोनों रिएक्शन अंडरस्टैंड कर ली उनके लिए तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, कुछ नहीं है इस वाली रिएक्शन में, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में अंडरस्टैंड करते हैं एक रिएक्शन से। ये लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया एल्काइल हैलाइड, साथ में मैंने ले लिए सोडियम मेटल, और साथ में एक मैंने यहाँ से क्या ले लिया, एराइल हैलाइड। क्लियर है। और यहाँ पर प्रेजेंस किसकी आ गई, प्रेजेंस आ गई आपके ड्राई ईथर की। मैंने यहाँ पर लिख दिया ड्राई ईथर, या आप लिख सकते हो ड्राई ROR। वहाँ पर देखो वही बात, वही वाला सीन क्रिएट होगा, 2 सोडियम 2 हैलोजन को लेकर चला गया, मैंने कहा NX की फॉर्म में चला गया, ये R किससे जाकर कनेक्ट हो जाएगा, इस वाले रिंग से। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बन जाएगा आपके, इसको एरिल बोलते हो, R को एल्काइल बोलते हो, मीनिंग प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्काइल एरिन। प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्काइल एरिन, और साथ में बाय प्रोडक्ट बन जाएगा आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaX। मीनिंग देखो यहाँ पर इस वाली रिएक्शन को बिल्कुल ईजी है। वुड्स रिएक्शन में क्या लेते थे, एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड आ गया। फिटिंग रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन होता था आपका मेनली, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड आ गया। सोडियम मेटल आ गई, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आ गया, मीनिंग कपलिंग होनी है, 2 तो सोडियम NX के चले जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NX, और साथ में क्या बन जाएगा आपके एल्काइल ग्रुप, और जो एरिल ग्रुप है दोनों की क्या हो जाएगी आपकी कपलिंग, तो इसको आप क्या बोल देंगे, एल्काइल एरिन बोल दोगे। क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन कौन से रिएजेंट होते हैं। ये एल्काइल हैलाइड, ये वाला कौन सा है, एरिल हैलाइड, एराइल हैलाइड। अब देखो थ्योरी बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, थ्योरी खुद ही बना लोगे। क्या बन जाएगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन की थ्योरी, व्हेन मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड treated with sodium metal in the presence of dry ether, then the formation of alkyl arene takes place, it is known as the Wurtz fitting reaction। तो देखिए क्या बन जाएगी, when mixture of an alkyl halide, when mixture of an alkyl halide and aryl halide treated with sodium metal, treated with sodium metal in the presence of किसकी प्रेजेंस है, ड्राई ईथर, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, एल्काइल एरिन, टू गिव एल्काइल एरिन। इट इज ऑल्सो नोन एज वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्लियर है। तो बिल्कुल देखो अगर आपको ये थ्योरी रिएक्शन अंडरस्टैंड हो गई तो यहाँ से आप रिएक्शन से लैंग्वेज इजीली बना सकते हो। अब जिसको लैंग्वेज आ गई वो रिएक्शन नहीं बना सकता, ये बात ध्यान रखना। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कमांड करनी है पहले स्टेप ये ध्यान रखा करो, आप रिएक्शन को देखो, रिएक्शन में क्या हो रहा है, कौन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, किसकी प्रेजेंस है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अगर ये आपको अंडरस्टैंड हो गया तो आप उसकी लैंग्वेज इजीली बना लोगे। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है, दोनों का मिक्सचर हो गया, किसके साथ ट्रीट करवा रही है, सोडियम मेटल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप और एरिल ग्रुप का क्या हो जाएगी, कपलिंग। तो मैंने कपलिंग करवा दी और प्रोडक्ट का क्या बन जाएगा, यहाँ पर एल्काइल एरिन का फॉर्मेशन हो गया। बस यही मैंने लैंग्वेज बनाकर लिख दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लास्ट रिएक्शन है अब इसकी, इस वाले के अंदर रिएक्शन विद मेटल में, और लास्ट रिएक्शन को आप बोलते हो उल्मान रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन कौन सी है, उल्मान रिएक्शन। फिर आपकी जो रिएक्शन विद मेटल वाला ये वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और ध्यान रखना इस वाले टॉपिक से 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो तो एवरग्रीन है, सदाबहार है, हमेशा पूछा जाता है। पेपर देख लेना, चाहे से RBSc का हो
चाहे से CBSE का। कभी वुड्स पूछता है, कभी फिटिंग पूछता है, कभी दोनों का मिक्सचर मीनिंग वुड्स फिटिंग पूछ लेता है, और कभी क्या पूछ लेता है आपके उल्मान, और कभी ये पूछ लेता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। तो लास्ट वाली जो रिएक्शन है 4 नंबर की, उस वो वाली कौन सी है? उल्मान रिएक्शन। कौन सी है आपके? उल्मान रिएक्शन। अब देखो उल्मान रिएक्शन में अपन को थ्योरी नहीं देखनी, बस रिएक्शन प्रोवाइड करवा रखी है आपकी बुक में भी, उसी वाली रिएक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनना, उल्मान रिएक्शन में भी जो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके? बाइफेनिल बनेगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर मेटल क्या होता है? चेंज होता है। यहाँ पर मेटल सोडियम नहीं होता, उसी के बारे में अंडरस्टैंड करना है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करवा दिया, कोई भी एराइल एलाइड है, और एराइल एलाइड मैंने कौन सा ले लिया? आयोडाइड वाला ले लिया, मीनिंग एराइल आयोडाइड। कौन सा लिया मैंने यहाँ पर? एरिल आयोडाइड। कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं यहाँ पर आयोडाइड ही लो, आप क्लोराइड ले सकते हो, ब्रोमाइड ले सकते हो। यहाँ पर मेटल होते हैं आपके कॉपर, बस यही ध्यान रखना। अगर कॉपर मेटल आ गई तभी इसने क्या बोला है? उल्मान। मेटल कौन सी हो गई? कॉपर। साथ में वापिस से किसका मॉलिक्यूल लेना आपको? एराइल हैलाइड का, नहीं एराइल आयोडाइड का। यहाँ पर भी देखो बिल्कुल वही बात आगे, एराइल एलाइड आ गया, और उसके बाद कौन आया है? कॉपर। तो यहाँ वहाँ पर कौन था? सोडियम। ये कौन है? कॉपर। तो सेम बात करके कॉपर इस आयोडीन को लेकर जाएगा, वहाँ पर क्या सीन क्रिएट हो रहा था? सोडियम था, वो एलोजन को साथ लेकर जा रहा था, यहाँ पर कौन जाएगा? कॉपर। तो देखो बाई प्रोडक्ट तो क्या बन जाएगा? CuI2। और ये वाली रिंग है, मीनिंग ये वाला कार्बन किस कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा? इस वाले कार्बन के साथ। मीनिंग आज भी प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास? बाईफेनिल बनेगा। प्रोडक्ट क्या बना आपके पास? बाईफेनिल। ये आपका जो मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में जिसका फॉर्मेशन हुआ है, आप इसको डाईफेनिल बोल सकते हो, अदरवाइज आप इसको क्या बोल सकते हो? बाईफिनाइल। ये लीजिए बाईफेनिल का फॉर्मेशन। साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बाई प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा? क्यूप्रिक आयोडाइड, CuI2। इसी को क्या बोलते हो? उल्मान रिएक्शन। मोटे तौर पर आपको उल्मान रिएक्शन में याद क्या रखना है? कोई भी आपका एराइल हैलाइड हो सकता है, मेटल कौन सी होती है? कॉपर। 2 मॉलिक्यूल लेने, कॉपर दोनों आयोडीन को लेकर चला जाएगा, क्या चला गया? बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में CuI2। और प्रोडक्ट में क्या होना? दोनों जो एराइल रिंग है इनका क्या करवा देंगे? या कपलिंग करवा देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? बाईफेनिल बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये यहाँ पर आकर आपके फिनिश होता है जितनी भी आपके रिएक्शन विद मेटल, क्लियर है। तो यहाँ से अब आपको एक प्रॉब्लम में प्रोवाइड करवाता हूँ, क्लियर है, जिसका आंसर आप बताएंगे मेरे को कौन कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर देखो ये वाली प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करके बताना। देखिए ये आपको प्रोवाइड करवा दिया CH3 CH2, एरो पर इसने बनाकर दे दिया सोडियम, और यहाँ पर मेंशन कर दिया ड्राई ईथर। यहाँ पर प्रोडक्ट ए बनेगा। मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे को बाई प्रोडक्ट से यहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं है, क्लियर है। ए क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड वाला, इसमें क्या करना है? ये लीजिए CH3Cl प्लस ये लीजिए आपकी एराइल क्लोराइड, और यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया ये लीजिए आपका सोडियम हो गया, और यहाँ पर वापस से मेंशन कर दिया ड्राई ईथर। यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा? वहाँ पर ए बोल दिया, और यहाँ पर इसको मैं बोल देता हूँ बी को आइडेंटिफाइड कीजिए। नंबर सी, ये लीजिए इसने मेंशन कर दिया एल्किल ब्रोमाइड, रिएक्शन आपके मैग्नीशियम है, और यहाँ पर भी क्या आपका ड्राई ईथर मीनिंग ROR है। यहाँ पर क्या बन जाएगा? पहले CAB तक आगे, मीनिंग यहाँ पर क्या बना था ना आपको C, और जो इस C है इसकी रिएक्शन करवा रही हो आप, क्लियर। इसकी रिएक्शन आपने करवा दी HOH के साथ, तो यहाँ पर D क्या बन जाएगा? एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर अभी तक आपने समझा है जो भी मैंने इस वाले के अंदर स्टार्ट किया था रिएक्शन विद मेटल से, तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब देखो मैं बताता हूँ क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। जो भी आपके ABCD है उनका स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, क्लियर है। तो अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इसको।
यहाँ पर सी, इसकी रिएक्शन करवाई थी आपने HOH के साथ। तो आइए फटाफट ये देखो, हेलोजन बना दो इसका CH3 CH2, यहाँ पर लिख दो आप आयोडीन बना लो। क्लियर है, एल्काइल हैलाइड तो होना ही चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन ही नहीं होगी। क्लियर है, तो CH3 CH2 आयोडीन यहाँ पर मेंशन कर लेना, करेक्शन कर लेना, CH3 CH2 आई। अब देखो रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। ये क्या हो गया, एल्काइल आयोडाइन मीनिंग एल्काइल हैलाइड, सोडियम मेटल की साथ में ट्रीट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कौन सी कंडीशन है, एल्काइल हैलाइड है, और एल्काइल हैलाइड की कपलिंग को क्या बोलते हो, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या करते हो, जो भी आपका एल्काइल पार्ट है उसकी क्या हो जाती है, कपलिंग, मीनिंग क्या हो जाएगा, CH3 CH2। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2। यही तो है आपका आर ग्रुप, इसी की तो कपलिंग करवानी है। तो यहाँ पर देखो कितने मोल लेके चलना है, 2, यहाँ पर कितना लिख दूंगा, ट्वाइस। मेटल भी कितनी चाहिए, 2 नंबर में, तो क्या लिख दिया, 2 सोडियम मेटल। तो यहाँ पर देखो CH3 CH2 आ गया, एक और CH3 CH2 है, क्या बन जाएगा आपका CH2 CH3। ये हो गया आपका मेन प्रोडक्ट। और बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम आयोडाइड, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम आयोडाइड। देखो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड जो लेकर चले थे उसमें कितने कार्बन थे, 1 और 2, और प्रोडक्ट बना उसमें कितने कार्बन आ गए, 4। और इस वाले का नोमेनक्लेचर क्या होता है, ब्यूटेन। किसका फॉर्मेशन करा दिया आपने, ब्यूटेन का फॉर्मेशन। सेकंड वाली रिएक्शन देखो, ये वाला तो क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड, ये वाला क्या हो गया, एरिल हैलाइड, सोडियम मेटल के साथ ट्रीटमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कौन सी रिएक्शन है ये वाली रिएक्शन आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्यों, एल्काइल हैलाइड की कपलिंग होती केवल जो पहली रिएक्शन में थी, तब तो क्या बोलता, वुड्स रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन आपकी कौन सी है, ध्यान रख लेना, ये वाली रिएक्शन आपके वुड्स रिएक्शन। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर एल्काइल हैलाइड के साथ कौन दे दिया, एराइल हैलाइड, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर, मीनिंग दोनों का मिक्सचर का क्या करवा रहा है, ट्रीटमेंट करवा रहा है। इसको कौन से बोलोगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। उसमें क्या होता है, एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन या एराइल एमीन का फॉर्मेशन होता है, सॉरी एरिल, ये वाला एरिल और ये वाला एल्काइल, मीनिंग किसका फॉर्मेशन होगा, एल्काइल एरीन का। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ये बनेगा, ये तो रिंग है, और यहाँ से देखो, यहाँ से 2 सोडियम लेना पड़ेगा। अंडरस्टैंड करके चलना है, एग्जामिनर कभी भी सजा कर नहीं देगा आपको यहाँ पर 2 मोल लिख कर। क्लियर है, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मीनिंग जो कंडीशन है वो कौन सी रिएक्शन को फॉलो करे। तो यहाँ से 2 सोडियम तो किसको लेकर चलेंगे, 2 क्लोरीन को, मीनिंग जो बाई प्रोडक्ट तो क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम में क्लोराइड बन गया। अब देखो किसकी कपलिंग होगी, एल्काइल ग्रुप और एरिल ग्रुप की। तो ये तो एल्काइल ग्रुप रहा, ये वाला कौन सा रहा, एरिल ग्रुप। तो यहाँ पर कौन अटैच हो जाएगा, CH3, क्या बन गया, एल्काइल एरीन। और इस एल्काइल एरीन को आप बोलते हो टोल्यून। इसका जो फेमस नाम है उसको क्या बोलते हो, टोल्यून, TOLUEN। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्काइल एरीन, अदरवाइज टोल्यून का। थर्ड वाली रिएक्शन देखो, एल्काइल हैलाइड रिएक्शन कौन से मेटल के साथ है, मैग्नीशियम, किसकी प्रेजेंस से, ड्राई ईथर। पहले पढ़ के आई, स्टार्टिंग यहाँ से की थी। क्या होता है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब भी मैग्नीशियम मेटल के साथ हो ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या होता है, इंसर्जन ऑफ द मैग्नीशियम मेटल इन बिटवीन द कार्बन हेलोजन बॉन्ड। इस मैग्नीशियम मेटल को कहाँ पर इंसर्ट करवा दो, कार्बन और हेलोजन के बीच में। तो देखो यहाँ पर सी प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो देखो आपका CH3, और ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर कौन आ गया आपका मैग्नीशियम, और यहाँ पर क्या आ गया, ब्रोमाइड आ गया। क्या बना दिया आपने, अरे R हो गया, MgX की जगह कौन आ गया, ब्रोमीन, मीनिंग किसका फॉर्मेशन हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। नेक्स्ट वाले स्टेप में देखो, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है, H2। और याद करो मैं 3 रिएक्शन लिखवा के आया था, जिसमें ये क्या होता है, प्रोटोन का सोर्स वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अदरवाइज क्या हो सकता है, अमीन हो सकता है। एक ही काम करता है, प्रोटोन को गेन करके क्या बना देता है, हाइड्रोकार्बन। और मैंने सिखाया था वहां पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। प्रोटोन चाहिए इसको, तो CH3 किसको गेन करेगा, H को। लेकिन CH3 था, एक हाइड्रोजन को गेन किया, क्या बन जाएगा, CH4। ये मेन प्रोडक्ट है। जो भी आपका D वाला था, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके, CH4। मीथेन बन गया आपके पास। प्लस अगर बाई प्रोडक्ट बनाना चाहो तो देखो बाई प्रोडक्ट क्या बना सकते हो, ये तो क्या रहा आपका मैग्नीशियम, एक तो किससे अटैच है मैग्नीशियम, ब्रोमीन से। इधर तो क्या लिख दिया मैंने, ब्रोमीन, और इधर देखो किससे अटैच हो जाएगा, OH से। तो यहाँ पर किससे अटैच हो जाएगा, OH से। तो मीनिंग क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया। हाइड्रोकार्बन कौन सा बन गया, मीथेन वाला। तो इस टाइप से आपको जो प्रॉब्लम्स है, रिएक्शंस है, उनको देखते ही आइडेंटिफाई होना चाहिए, माइंड के अंदर क्लिक होना चाहिए, कौन सी रिएक्शन है, क्या थीम है, कैसे लैंग्वेज बनानी है, ग्रिग्नार्ड क्या होता है, कौन कौन से प्रोटोन के सोर्स है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कैसे होगा, वुड्स रिएक्शन में किसकी कपलिंग करवानी है आपको, केवल
एल्काइल हैलाइड की। फिटिंग रिएक्शन में किसकी कपलिंग करवाती हो? ओनली एराइल हैलाइड की। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में किसकी कपलिंग करवाती हो? एल्काइल हैलाइड भी होता है और साथ में क्या होता है? एराइल हैलाइड भी होता है। तो ये वाला जो टॉपिक था आपके रिएक्शन विद मेटल्स, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब